तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव। वासना जाल सर्वत्र कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानेनायधिकं भव। निरध्यास महाबंधं बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। भूल भरम की औषधि, करें जीव को दान। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन। बिन गुरु कृपा नहीं हो। तीन काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा नहीं हो। श्रुति पुराण बहु कहे वो पाई, छूटे न अधिक अधिक और जाई। जो जानवो सतसंग प्रभाव, लोकों वेद विदित सबका। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, बुद्ध मंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए, वास्तव में ऐसा कहा है, गुरुदेवन के देव है, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु की कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रम नहीं होय। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोय, तीन काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा नहीं होय। और स्वयं बाबा तुलसीदास जी ने ये लिखा, श्रुति पुराण बहु कहे पाई, छूटन हदिक हदिक उड़ जाए। कितना भी आप पढ़ते रहिए, वैसे वेद शास्त्रों की वाणी भी, गीता पुराण की वाणी भी, बीजक की वाणी भी बिना सदगुरु के समझाए से समझ में नहीं आती है। जब कोई संत सदगुरु समझाते हैं तभी वो बात समझ में आती है। अन्यथा दिनों रात लगे रहो पढ़ने के लिए। वेद शास्त्रों की वाणियों को ऐसे समझा जाए, ऐसा कहा है कि वेद उदित बिनु गुरु लखें, लागत लवण समान। बादल गुरुमुख द्वार है,
अमृत तेह दिकाम। कितनी बढ़िया बात कही, अच्छी। वेद उदित बिन गुरु लखे, यानी ऐसे जानो, इसका भाव है दुआ का, जैसे समुद्र का खारा पानी। समुद्र का पानी सीधा सीधा न तो वो पीने लायक होता है, न खेती में लगाने लायक होता है, न फूल पौधाओं में लगाने लायक होता है। अगर फूल पौधाओं में लगा देंगे तो वो फूल पौधा भी सूख जाएंगे, खेती में लगा देंगे तो खेती भी बिगड़ जाएगी, जमीन भी बिगड़ जाएगी। अनाज तो उसमें होगा ही नहीं, लेकिन वो जमीन भी बिगड़ जाएगी। और जब वही समुद्र का पानी जब बादलों के माध्यम से गुजर करके आता है तो वो मीठा हो जाता है, फिर वो प्राणियों का प्राण बन जाता है। खेती के लिए, पशुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए, जंगलों के लिए, सब के लिए वो हरा भरा करता हुआ चला जाता है। कब? जब वही पानी बादलों की संगति करके आया। इसी प्रकार से वेद पुराण शास्त्र, चाहे जितनी किताबें हों, बिना गुरु के समझे और ऐसे ही जानो जैसे समुद्र का खारा पानी। तुम पढ़ते रहिए और अनर्थ हो जाएगा, चित्त बिगड़ जाएगा। जितने जितने तुम सुलझने का प्रयास करोगे और उतना तुम उसमें उलझते चले जाओगे। इसलिए कहा है वेद शास्त्र और भागवत, गीता पढ़े जो। एक पौराणिक जीवंतता का उदाहरण है। महाराज श्री सुखदेव जी ने बहुत लोगों को कथा सुनाते हैं, लेकिन फिर भी उनको आत्म संतुष्टि नहीं मिली। और आत्म संतुष्टि तो जब मिलती है जब उसको ठीक अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, अपने केंद्र पर पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। और जब तक ये ज्ञान नहीं होता है पूर्ण रूप से, तब तक शांति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? क्यों? शांति कोई उधारी सौदा नहीं है, शांति कोई पैसों की चीज नहीं है, शांति कोई कागज और पन्नाओं में नहीं है, शांति कोई व्रत और उपवास में नहीं है, भूखा मरने में नहीं है, शांति कोई ठड़ेसुरी और मौनी होने में नहीं है। क्योंकि शांति तो एक स्वयं की अमानत है, वो किसी कर्मकांड के माध्यम से उसकी स्थापना नहीं होती है। शांति की स्थापना किसी भी कर्मकांड से नहीं होती है, क्योंकि कर्मकांड है वो बाहरी चीज है। तुमने उपवास रखा है, भोजन नहीं पाया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम्हारे शरीर के लिए कहीं तक लाभ दे सकता है और हानि भी पहुंचा सकता है, दोनों बातें हैं। अगर तुम अपने विवेक से अगर उपवास रखते हो तो तुम उस उपवास से लाभ ले सकते हो, और अगर तुम किसी हठ प्रतिज्ञा के कारण अगर उपवास रखते हो तो फिर वो तुम्हारा हानि भी हो सकती है। क्यों? कि एकादशी का दिन आ गया और एक दिन पहले भी किसी कारण भोजन नहीं पाया है ठीक तरीका से, अब आपको बहुत भूख परेशानी कर रही है। एक बात बताए, एक बार की कि 9 देवियों के दिन थे और एक पंडित जी 3-4 दिन उपास रह पाए, एक लौंग से रहते हुए जोड़ा से, और चौथे दिन हैजा हो गया और वो खत्म हो गए। धौलपुर लाए तब तक वो मर गए, हैजा बन गया। तो इसलिए अगर कोई व्रत उपवास भी अगर करता है कि आज हमें भोजन नहीं पाना है, तो समझ के साथ अगर करता है तो ठीक है, क्योंकि तुमको खाने की इच्छा नहीं है तो मत खाओ, बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन भीतर में इच्छा हो रही है, मशीन खाली चल रही है और फिर तुमने उसमें कुछ डाला नहीं, तो फिर क्या होगा? वो तुम्हारी भीतर की चर्बी को जलाएगी, खत्म करेगी। क्योंकि बाय तो कुछ न कुछ चाहिए, नहीं मशीन चलेगी तो बाय तो कुछ न कुछ चाहिए। जो भीतर में बाप ने कुछ जमा बनाए रखो है, तो फिर वो बाय खत्म करेगी। इसलिए कोई भी काम अगर करते हो विवेक के आधार से, जागरूकता के आधार से,
तब तो वो उससे लाभ मिल सकता है। अन्यथा तुम हठवश करोगे, देखी देखा करोगे कि भैया हमारा तो ये, हमारी तो एकादशी का व्रत है, हमारा तो सोमवार का व्रत है, हमारा तो मावस पूर्णमासी का व्रत है, और तुम हठवश इन क्रियाओं के करोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कहीं न कहीं लाभ तो होगा सो होगा, पर हानि ज्यादा हो सकती है। इसलिए मैंने बोला कि शांति कोई किसी की धरोहर नहीं है, और वो किसी प्रकार से तुम्हें मिल जाए, क्योंकि हम भूल गए हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, और सज्जन सोई सराइये, जो पारख राख है साथ। धरी कहूं ढूंढे कहीं, यार धरी रखी तो वो कहीं है और ढूंढ कहूं रहे हैं, कैसे मिलेगी? अगर कोई भेदी है साथ में कि देख वो रखी है, उठा ला, तो अगर भेदी है, वो भेदी कौन होता है? वो भेदी होता है सदगुरु। तो ऐसे कोई सदगुरु भेदी जो हमारे जीवन के रहस्यों का भेद बता दें, जो सारी उलझी वही ग्रंथियों को सुलझा दें, तो समझ लो कि तुम्हारे शांति तो तुम्हारे पास में पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। वो तुमसे कभी अलग हुई नहीं, लेकिन ये भ्रम हो गया तो फिर हम भटक गए बाहर। शांति हमको मंदिर में मिलेगी, या मस्जिद में मिलेगी, या भूखा मर के मिलेगी, या खड़ेश्वरी होकर के मिलेगी, या मौनी होकर के मिलेगी, या पाठ करके मिलेगी? नहीं। श्री सुखदेव जी तो बहुत पाठ करते थे, बहुत लोगों को ज्ञान देते थे, लेकिन फिर भी उनको आत्म शांति नहीं मिली। एक दिन उन्होंने अपने श्री पिता वेद व्यास जी से ये प्रश्न छेड़ा, गुरु पिताजी, मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, मैं हजारों लोगों को कथा सुनाता हूं, लेकिन मुझको स्वयं में शांति नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा, तो बेटा इस तरीका से शांति नहीं मिलती है। शांति तो मिलती है तत्व ज्ञान से, आत्म ज्ञान से, स्वयं के ज्ञान से। और मैंने तुझको उस आत्मा का ज्ञान कई बार चर्चा की है, लेकिन मेरे तेरे बीच में पिता और पुत्र का संबंध है, इसलिए जो मैं कहता हूं तू उसको ऊपर होकर के निकाल देता है, तू उस पर गौर नहीं करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मास्टर दूसरे के मोड़े तो खूब पढ़ाए देंगे, लेकिन खुद के मोड़े ना पढ़ा पाते, क्योंकि वे खुद के सुनते ही ना ने। श्री वेद व्यास जी ने कहा, बेटा अगर कोई बढ़िया अच्छा गुरु मिल जाए तो तुझको उस ज्ञान का उपदेश दे, और जब तक ये मोह होता है, जब तक मैं और मेरे का जहां नजदीकता बन जाती है विशेष, तो ज्ञान नहीं होता है। कर्दम ऋषि तपस्या के लिए चले गए, कपिल जी का जन्म हो गया, तो कपिल जी की मां को बहुत बड़ा दुख हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ। कपिल जी इतने समझदार हो गए, क्योंकि वो तो उनको तो पुराणों में भगवान का अवतार बताया है, तो कपिल जी ज्ञानी पुरुष थे, तो उन्होंने मां को समझाया, लेकिन मां की एक बात समझ में नहीं आई, तो फिर बेऊ चले गए। कहूं मोटी सी बात है, कथा तो मैं उसी को बताऊंगा। तो कपिल जी चले गए, निकल गए। 4-6-10 साल बाद तब तक मैयो रो रो के अंधी हो गई। पति का मोह और पुत्र का मोह। अब कपिल जी अपना और कुछ रूप बदल करके और फिर आते हैं, तो आसपास में उन्होंने आकर के अलख जगाया, एक दरवाजे पर जाकर के बैठ गए। उन्होंने ज्ञान की चर्चा सुनाई, 10-20 बहन बेटी जुड़ी आई। माताओं का हृदय तो स्वमेव ही ऐसा होता है कि वो पुरुष भाई एक बार के लिए इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, और कहीं पहुंच जाओ तो बहन बेटी ज्यादा हाल सुनाई इकट्ठी हो जाते हैं। ऐसे उन्होंने, और तो वो वही उसी प्रसंग को सुना रहे थे कि वास्तव में
ये जो मोह है, मोह सकल व्याधन कर मूला, तासों पुनः बहुसूला, तो वो मोह पे चर्चा कर रहे। कछु बहन बेटी कह रही है भैया जा सत्संग है तो वो फलानी मैया सुन लें तो कछु भी नहीं ज्ञान हो जाए। बिना के पति पहले महात्मा बने गए, बेटा पीछे चला गो, रो रो के अंधी हो गई हैं, उनको सुख और शांति नहीं मिलती है किसी प्रकार से। तो वो कोई बहन चली गई और उन्हें बुला लाई, थोड़ा सत्संग सुना, फिर वो उनको लिवा करके ले गई। फिर कपिल देव जी ने अपनी माँ को तत्व ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, और जबकि उन्हीं बातों को वो पहले भी बताते थे। और जब उनको ठीक ज्ञान हो गया, उन्होंने खड़े होकर के पैर छुए, तब कपिल जी ने कहा कि नहीं, तुम तो मेरी मैया हो, मैं तुम्हारा बेटा कपिल हूं। तो मैया ने कहा ना, अब नहीं, अब तू मेरा बेटा नहीं है। अब तो तूने जो मेरे अंदर में जो अज्ञान का जो दुख था, जो अंधेरा था, वो तेरे उपदेशों से मेरा सारा का सारा भ्रम दूर हो गया और मुझको शांति मिल गई। तुम मेरे सदगुरु हो। ये भागवत पुराण में बड़ी अच्छी कथा है, लेकिन इन कथाओं को गहराई से शास्त्री लोग वो नहीं सुनाते हैं। अच्छी अच्छी चीज भी है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जहाँ, तभी तो कहते हैं नहीं कि बिना सदगुरु के वो ज्ञान समझ में नहीं आता है। और जो सदगुरु संतों के माध्यम से, जो सुलझे हुए महापुरुषों के माध्यम से अगर किसी किताब को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उन किताबों से फिर ज्ञान तो उनमें भी है। तो बताते हैं, श्री वेद व्यास जी ने कहा, आज समय के जनक जी गुरु है, जनक ज्ञानी पुरुष है, तू उसके पास चला जा। और बताते हैं कि क्योंकि वो तो प्यास, ऐसी प्यास होती है। वेदांत का पहला सूत्र है यथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी यथार्थ तत्रूप से जानने की जिज्ञासा। ऐसी नहीं, एक प्यास तो ऐसी होती है, अरे प्यास लग रही है ना, पानी पी लें कि तुम हो तो, और कहूं पहुंचे भैया ने पानी पी लेते, वैसे जी कौन जाते को घर हो कि भैया जी तो वैसी छोटी जाते को घर है। अरे चलो आगे देख लें। कहूं आगे जाकर के फिर पहुंचे तो उन्होंने कहा प्यास और हैवी है गई। फिर जाकर के पूछी रे भैया प्यास लग रही है, जी कौन जाते को घर हो कि भाई जी तो और छोटी जाते को घर है, वो बहुत छोटी बताई थी। अरे तो क्या चलो देखते हैं और आगे। अब जैसे और प्यास लगी गहरी, और प्यास लगी गहरी, अब सोच रहे कि जाते पाते मन न दो तो पानी ले लो। हाँ उन्हें तबका हो तो मरी जाएंगे। हाँ फिर जाकर के तीसरी जगह पर पहुंचे तो तीसरी जगह पर जाकर के कही भैया हमें पानी पिलवाए दो। तो के भैया हम तो कहीं मेहतर है। अरे मैं ना पूछ रहा हूं तू मेहतर हुआ क्या ब्राह्मण हुआ? हमें तो पानी पिलवाए दे। भैया जब गहरी प्यास लगती है, गहरी प्यास लगती है, बंदगी साहब प्रभु बंदगी आई बैठी है। जब गहरी प्यास लगती है सज्जनों, तो वास्तव में फिर पानी चाहिए, फिर कोई जाति नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, फिर तो पानी चाहिए, फिर तो पानी हो। सज्जनों इसी तरीका से ये ज्ञान की प्यास जब प्रबल होती है तो फिर हमें ये जरूरी नहीं रह जाती है कि हम कहां से ज्ञान लें। वास्तव में कोई ज्ञानी पुरुष होए बस वहीं से हमें ज्ञान मिले, ऐसी जिज्ञासा होती है, उसको कहते हैं यथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसे तत्व ज्ञान को जानने की जिज्ञासा जब प्रबल होती है तो फिर जैसे उसको पानी मिल गया पीने के लिए, ऐसे फिर ऐसे व्यक्ति को फिर गुरु भी मिल जाते हैं वैसे ही बताने के लिए। बताते हैं वहां जाकर के पहुंचे, चपरासी खड़ा हुआ था गेट पर,
सुखदेव जी ने कहा भैया हमें महाराज से मिलना है, मिलवाओ हमें जल्दी। चपरासी ने कहा तो अभी महाराज बैठिए, हम अभी पूछ करके आते हैं, आप यहाँ पर बैठिए। जाकर के चपरासी ने, सिपाही ने बोला महाराज एक ब्राह्मण बालक आया है और आपसे मिलना चाहता है। जनक जी ने कहा कि अभी बोल दो कि हमारे पास समय नहीं है, वो कुछ प्रतीक्षा करे। आकर के चपरासी ने बोल दिया महाराज अभी प्रतीक्षा करिए, अभी उनके पास समय नहीं है। अब बैठे हुए 3 दिन हो गए बैठे बैठे। तीसरे दिन राजा को ध्यान आया, तब राजा ने कहा अरे कि वो आप बता रहे कि कोई ब्राह्मण बालक आया था, वो है क्या, भाग गया? बोले महाराज वो बड़ा पक्को है, वो बैठा है और वहीं पर बैठा हुआ है। ये भी उनकी परीक्षा थी। आज कितने लोग ऐसे आते हैं महाराज हमें ज्ञान दे दो और वही दे दो, हम कहें डट जाओ, ने तो फिर ठीक है महाराज समय ना फिर देख लेंगे। तो समझ लो कि वो जिज्ञासा नहीं है, वो पहले आदमी पहली प्यास लगी, वो पहली प्यास का सा ही सवाल है, कह रहे प्यास सी लगी रही है ने हम पानी पी लेंगे तो मिल जाए, तो वो असली प्यास नहीं है। असली प्यास होती है सज्जनों, वो तो फिर दौड़ता हुआ चला आता है, न वो जाति पूछे न पांति पूछे, और न वो ये पूछे कि नल को है कि कुआ को है कि कहाँ टंकी को है, भाई तो पानी चाहिए, पानी पिलवाए दो। इसी तरीका से जब असली ज्ञान की जिज्ञासा होती है तो फिर वो ठीक है 1 दिन नहीं 2 दिन करेगो, 3 दिन प्रतीक्षा करेगो, और जब तलक करेगो तब तलक उसका काम नहीं हो जाएगा। राजा ने कहा देखो तो सही उसको और बुला ला। बताते हैं चपरासी आयो और कही महाराज आपको राजा ने याद किया है, चलिए आप। और श्री सुखदेव जी को वो लेकर के चले गए। तथाकथित एक सामाजिक रूप से बताते हैं कि जो जनक जी थे वो तो क्षत्रिय थे और सुखदेव जी थे वो ब्राह्मण थे। तो जे हुए का उनके अंदर में ये भाव था कि अगर उसके अंदर में ऐसा भाव होगा कि मैं ब्राह्मण हूं, जो क्षत्रिय है, तो हम इससे क्यों ज्ञान ले, तो वो चला जाएगा। लेकिन प्यासा आदमी नहीं देखता है, प्यासा आदमी नहीं देखता है कि जाट वो है कि मेहतर वो है कि ब्राह्मण वो है कि पंडित वो है, वो तो प्यासा तो पानी पियत है। इसी तरीका से जब ज्ञान की जो प्यास थी श्री सुखदेव जी को, वो जा चीज थे बहुत ऊपर थे। जब जाकर के वहां पहुंचे और देखा तो उनका सम्मान किया, आइए ब्रह्मचारी जी बैठिए। और बताते हैं कि 3 दिन उनको रानियों के पास में रखा था कि वास्तव में ब्रह्मचारी है क्या। और सज्जनों, जो वास्तव में ही जो सच्चा व्यक्ति होता है, हालांकि एक बहुत बड़ी पक्की बात है, ये कोई हल्की बात नहीं है। एक जगह कही है जे कि कौन कुसंगत पाए नसाई और रहे न नीच मते चतुराई। कुसंगति में पड़ करके सबका पतन हो जाता है। संग से काम का उद्भव होता है। स्त्री संग है तो जरूर काम का उद्भव होगा, ये निश्चिंत बात है। कही है एक जगह मुँह बड़े परिवार की संगत कांव बड़े त्रिया संग लीजिए, बुद्धि विवेक विचार बड़े कब दीन सुसज्जन संगति कीजिए, जैसा संग रंग वैसा ही, ऐसा कहा है शास्त्रों में। पर यह भी कहा है कह रही मो उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहते भुजंग। विधिवश सुजन कुसंगति पर ही और फण मण सम निज गुण अनुसर ही। कितनी बढ़िया बात कही। जैसे मणि सर्प के विष में रहते हुए भी, फन में रहते हुए भी, और उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन के पौधा से हजारों
सर्प लिपटे लिपटे रहते हैं, लेकिन उस चंदन की शीतलता नष्ट नहीं होती है। कह रहीम, पर ध्यान रहना, इस बहाने में आकर के बड़े बड़े लोग मारे भी जाते हैं कि हमारा कुसंग क्या करेगा, और तब पता लगा तो तब बा कुसंग की चाकी में पिस जाता है। वो कहिए नहीं, कह रहीम उत्तम प्रकृति, जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग हैं सज्जनों, उनके लिए ये बात है, मध्यम प्रवृत्ति के लिए नहीं है। और कनिष्ठ प्रवृत्ति के लोग तो उसमें पिसी रहे हैं, रोज आए दिन पिसी रहे हैं। तो उन्होंने परीक्षा ली रानियों के साथ में, 3 दिन महलों में आवास किया उसने, लेकिन उनके चित्त पर कोई वासना का प्रभाव नहीं पड़ा। 3 दिन के पश्चात जब सामने आए तो बिल्कुल जैसे के तैसे, नवे धुए जैसे। और ध्यान रखना, जहां कहीं मन में मलिनता आ जाती है वो लाख छुपाने से छुपती नहीं है, और जहां सच्चाई होती है, कहते हैं सोने के टुकड़े 1000 करोड़ पर कीमत कम नहीं होती है, सच्चे पे मुसीबत लाख पड़े पर सच्चाई कम न होती है, और सोने के टुकड़े 1000 करोड़ पर कीमत कम नहीं होती है। जहां अगर चित्त में मलिनता आ जाएगी तो चेहरा बता देगा व्यक्ति का कि ये कहीं न कहीं ये मामला बिगड़ा हुआ है। और जहां चित्त में निर्मलता है, पवित्रता है, तो फिर कोई संदेह नहीं है। सज्जनों, जो वास्तव में जो सूरवीर होते हैं वो तलवारों के सामने खेलते हैं। कायर आदमी तलवारों के सामने नहीं टिकता है। जो सूरवीर होते हैं वो तलवारों के सामने छाती पर घाव देते हैं और छाती पर घाव खाते हैं। श्री सुखदेव जी 3 दिन रानियों के साथ में रहते हुए भी उनके चित्त में कोई मलिनता नहीं आई। तब फिर राजा ने उनको आमंत्रित किया। और ऐसे परकोटा बना हुआ था, ऐसे परकोटा बना हुआ था, तो हाथ में दूध का कटोरा दे दिया। दूध का कटोरा लेकर के और फिर कहा कि इस परकोटे की परिक्रमा करके आओ आप, और ये बताना कि इसमें कितने दरवाजे हैं, और कटोरा में से एक बूंद दूध की निकल नहीं जाए। बताते श्री सुखदेव जी, क्योंकि वो तो समर्पण भाव था, और जिनके अंदर में समर्पण भाव होता है वही ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। और समर्पण भाव हर किसी के अंदर में नहीं होता है। जैसे जिन अभी उदाहरण सुना था अपने के, बा गुरु ने चबूतरा बनवाए, आगे 100 चेला आते, तो बाने की फोड़ हो जाए, तो अपने में कछु चेला हट गए, अरे कि जी गुरु कैसो, हमने कैसी मेहनत से बनाओ चौतरा फुरवाए दो। दूसरे फिर कछु रह गए, बिन्ने बना के तैयार करो, फिर गुरु ने दूसरे तीसरे दिन देखो भाई फोड़ो जो ठीक है नाने, सोई कछु करने कहेगा गुरु तो बाबर होएगो। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, आखिर एक रह गया था। उसको कहते हैं समर्पण भाव। क्योंकि जिनके अंदर में समर्पण भाव होता है उन्हें तो गुरु की आज्ञा का पालन करना है। वो ना देख रहे कि हानि है कि लाभ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसको कहते हैं समर्पण, यानी अपने आप का समर्पण। और एक बात बताएं, आपके पेट में या आपकी नार पर मस्तक में कोई फोड़ा है और तुम को डॉक्टर के पास गए, तो तुम्हारा इलाज यूं ही नहीं कर देगा। जब पूरी बात है जाएंगी तब फिर तुम्हारो समर्पण भाव लेगो कि जहाँ पे साइन कर दे, मर गई तो भाई को गारंटी ना ने, तुम्हारे साइन करवा लेगो। तुम्हारे परिवार के जो मुख्य जिम्मेदार लोग होंगे बिनु के साइन करवा लेगो। और सज्जनों, जो सहृदय से जो समर्पण कर देते हैं तब डॉक्टर ऑपरेशन करता है।
और जब तक चित्त में संशय अरे पता नहीं जे लिख देगा मन नहीं जाऊं, तो कोई डॉक्टर तुमसे हाथ ना लगाए रहो। डॉक्टर जब हाथ लगाएगा जब तुम पे लिखवा लेगो, साइन करवा लेगो कि मर गए हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो तुमने तो समर्पण कर दिया नहीं, और समर्पण किया तब फिर उसने इलाज किया। इसी तरीका से जो सदगुरु संत होते हैं, वास्तव में जो समर्पण भाव हो जाता है जिनके अंदर में, जो शिष्य समर्पित हो जाता है अपने गुरु के लिए, सच्चे अर्थों में वो ही ज्ञान को उपलब्ध होता है। ये कहने सुनने की बात नहीं है। कहने सुनने में तो बहुत हम लोग कहते हैं, कथनी लागे खांडसी करनी विष की लोय, और कथनी सो करनी करे विषसों अमृत हो। सज्जनों, वास्तव में हमारे भीतर में ऐसे ऐसे चोर लफंगा छुपे हुए हैं कि वो हमको कहीं न कहीं और वो पटक देते हैं, और कहीं न कहीं वो हमको दाब देते हैं, कहीं न कहीं किसी स्वार्थ में प्रलोभन की रस्सियों में वो बांध ही देते हैं कहीं न कहीं हमें। इसलिए समर्पण भाव नहीं होता है। समर्पण भाव होता है कोई हजारों में, कोई लाखों में कोई एक वीर होता है, तो वो समर्पित हो जाता है। तो वहां समर्पण भाव था पूरा, श्री सुखदेव जी का समर्पण भाव था। अब जाओ, बड़ी एकाग्रता के साथ उन्होंने चक्कर लगाया हुआ को और घूम करके आए, और तब फिर पूछी भी इनसे कि बता हमारे इस कितने गेट हैं ऐसे हमारे दीवार में, हमारी जो बाउंड्री है, जो परकोटा बना हुआ है, इसमें कितने गेट हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे ना पता, क्योंकि मेरा ध्यान तो यहाँ था। मैंने आपके गेटों को नहीं गिना है, मेरा ध्यान तो यहाँ था। इसी को ध्यान कहते हैं। ऐसी हमारे अंदर में ध्यान की एकाग्रता आ जाए तो हमारी जो फैली हुई ऊर्जा है काम वासनाओं में, तमाम विकारों में, और वो ऊर्जा हमारी एकाग्र होकर के और अपनी आत्म केंद्रित हो जाए, बस आपकी शांति वहीं पर है। और ऐसा जब होता है जब कोई किसी सदगुरु के पास जाकर के समर्पण हो जाता है। सज्जनों, जो भेदी होता है, जो सारे वेदों को बता देता है, जो सारे रहस्यों को खोल देता है, इसलिए श्री सुखदेव जी को वहाँ पूरा का पूरा ज्ञान हो गया। ये ध्यान की विधि एक प्रैक्टिकल के रूप में उन्होंने कि इसी तरीका से जैसे तुमने परकोटा की परिक्रमा लगाई, लेकिन तुम्हारा ध्यान किंचित मात्र के लिए इधर उधर नहीं हुआ, इसी तरीका से तुम्हारा ध्यान अपने आप से कहीं किंचित मात्र के लिए इधर उधर नहीं हो, ऐसी एकाग्रता बन जाए, बस हो गया आपका काम। क्यों कि आपकी आत्मा से हट करके लोग कहीं, कोई कहते हैं कि परमात्मा है कहीं पर, कोई कहते हैं ईश्वर है कहीं पर, वो बैठे बैठे गियर डाल रहे है या प्रकृति चला रहे है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई सिस्टम नहीं है। प्रकृति के अपने नियम हैं और चेतना के अपना आधार है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने आधार पर, अपने केंद्र पर ही और हमें स्थापित हो जाना चाहिए। यह है ध्यान की साधना। जैसे जैसे हमारा मन एकाग्रित होता जाएगा, उतनी उतनी हमारी शांति स्थापित होती चली जाएगी और जीवन का आनंद बढ़ता चला जाएगा। बाहर में भी जो तुम कोई काम करोगे वो भी बड़े होश और बड़ी सावधानी के साथ क्रिया होगी, तो व्यवहार भी तुम्हारा सुंदर होगा और परमार्थ भी सुंदर होगा और आपकी आत्म शांति भी स्थापित रहेगी। आपका चित्त शांत होगा, चित्त निर्मल होगा, क्योंकि व्यवहार की क्रिया में हमें चित्त की निर्मलता की महती आवश्यकता है। व्यवहार में ही गंदा होता है नहीं। जैसे हमने ये कपड़ा ओढ़ रखो है तो ये स्वमेव है, ये गंदा होगा क्योंकि वो व्यवहार है, कहीं लग जाएगा, धूल मिट्टी लग जाएगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए उसकी सफाई के लिए सत्संग बनाया है कि हम जैसे व्यवहार में हम जाते हैं, हमारा चित्त कहीं चित्त में मलिनता आती है तो फिर हमें सत्संग करना चाहिए नित्य प्रत्येक, दूसरे दिन, तीसरे दिन, रोज शाम को सवेरे अपने अकेले में बैठ करके और मनन चिंतन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपकी शांति आपसे कहीं बाहर नहीं है। मैंने निवेदन किया था कि वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, और 3 काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा नहीं कोई। ऐसी कृपा भाई सदगुरु श्री जनक महाराज की, श्री सुखदेव जी को शांति मिल गई और आत्म अनुसंधान की स्थिति में वो ठहर गए।
उनका जीवन कृतार्थ हो गया। हम सभी भाई बहनों को इसी तरीक़ा से, ये सतगुरु का दरबार है और इसमें ही सुख और शांति मिलती है, तो हम सभी भाई बहनों को करना चाहिए। संतों का यही भाव रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद, सभी का कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु साहिब।